अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला हम सबको यूं ही खुश रखे, ईमान और अमल के साथ ज़िंदा रखे और ईमान पर ख़ात्मा बिलखैर फरमाए। बाल लंबे, घने और मजबूत करने का कुरानी वजीफ़ा यानी कुरान पाक के ज़रिए से मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ जिस वजीफ़े को करने से आपके बाल लंबे, घने और मजबूत हो जाएंगे। हर आदमी अपने बालों को लेकर बहुत ही हैरान और बहुत ही मुतासिर और बहुत ही मुतफक्किर रहता है कि मेरे बाल हमेशा लंबे रहें, काले रहें और मजबूत रहें, बाल टूटे नहीं, गिरे नहीं और बालों में कमज़ोरी ना आए। ख़ासकर ख़वातीन इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अफसोस और गम में रहती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बाल गिर जाएं। जिन ख़वातीन के बाल गिरने लगते हैं वो बहुत ही कोशिश करती हैं कि उनके बाल ना गिरें, तरह तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करती हैं, तरह तरह के अद्वियात का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन फिर भी उनको फ़ायदा नहीं होता है। बाल औरत की बहुत ज़्यादा खूबसूरती हुआ करती है। औरत की जो नुमाइश है, औरत की जो ज़ेब व ज़ीनत है, ये बालों से भी होती है। अगर औरत के बाल अच्छे हैं, घने हैं, लंबे हैं, काले हैं तो औरत की नुमाइश के अंदर, ज़ीनत के अंदर और ज़्यादा खूबसूरती और चार चांद लग जाते हैं। ये अल्लाह तबारक ताला की तरफ से एक औरत को बहुत बड़ा इनाम है। लेकिन कुछ ख़वातीन अपने बालों को काटती हैं, छोटा करती हैं, जिससे इस्लाम ये कहता है ये ऐसा करना जायज़ नहीं है। जो मर्द अपने बालों को लंबे औरतों की तरह रखते हैं या जो औरतें मर्दों की तरह अपने बालों को रखती हैं, इन दोनों ही पर अल्लाह तबारक ताला के हबीब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। नबी ने इरशाद फरमाया, जो औरत मर्द की तरह बाल रखती है, मर्द की तरह अपनी शक्ल बनाती है, या जो मर्द औरत की तरह अपनी शक्ल बनाता है, बाल रखता है, उन दोनों ही पर अल्लाह की लानत है। अल्लाह तबारक ताला की उन दोनों पर लानत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन दोनों से नाराज़ होता है। तो जो औरतें अपने बालों को काटती हैं, अपनी छवि, अपना चेहरा, अपना चाल चलन मर्द की तरह बनाना चाहती हैं, उस घर के अंदर अल्लाह की लानत होती है। उस घर में बरकतें नहीं होती हैं, परेशानियां ही परेशानियां होती हैं। बहुत सी ख़वातीन ये कहती हैं कि हमारे घर के अंदर कोई ना कोई परेशानी रहती है। एक वजह परेशानी की ये भी है क्योंकि यह सही हदीस पाक के अंदर आता है, उन औरत पर, उस मर्द पर अल्लाह की लानत होती है जो मर्द के मुशाबे हो या औरत के मुशाबिहत रखता हो। तो वजीफ़ा ये है, कुरान पाक की सूरह फातिहा की एक आयत है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इस आयत को 33 मरतबा आपको पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। किसी भी तेल पर आपको 33 मरतबा इस आयत करीमा को पढ़ना और दम कर दें और उस तेल को आप अपने बालों में, अपने सर में अच्छी तरीके से मालिश करते रहें। 21 दिन तक आपको इसी तरीके से वजीफ़ा करना है। या तो आप एक ही बार में उस तेल पर ये वजीफ़ा कर लें, नमाज फजर के बाद या किसी भी नमाज के बाद आप 33 मरतबा इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, उस तेल पर दम कर दें। अब इस तेल को 21 दिन तक अपने सर के अंदर मालिश करते रहें और जब भी आप कंघा या कंघी करते हैं तो 33 मरतबा इहदिना सिरातल मुस्तकीम अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें और उस कंघे पर, उस कंघी पर दम करें और उससे अपनी मांग या सर में जिस तरीके से भी आप इस्तेमाल करते हैं उस कंघे को इस्तेमाल करें। 21 दिन तक आपको रेगुलर मुसलसल 21 दिन तक इसी तरीके से आपको कंघे का इस्तेमाल करना है और उस रोगन का, उस तेल का, जो तेल आप अच्छा इस्तेमाल करते हैं, उस पढ़े हुए तेल को आप अपने बालों में लगाते रहें। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े को करने से आपके बाल लंबे, घने और मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि ये आम वजीफ़ा नहीं है, ये ऐसा वजीफ़ा नहीं है जो शोबदाबाजी के ज़रिए हो या सिफली जादू टोने के ज़रिए से हो, बल्कि ये वजीफ़ा कुरान पाक की आयत के ज़रिए से है और कुरान पाक की कोई भी आयत किसी को नुकसान नहीं देती है। आप जिस नियत से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह उसमें फ़ायदा होगा और अगर फ़ायदा ना भी आपको नज़र आए तो आपका नुकसान नहीं होने वाला है। उम्मीद है आपने पूरी बात समझ ली होगी। आप इस क्लिप से फ़ायदा उठाएं और इसको शेयर करके आपके अहबाब को भी फ़ायदा उठाने का मौका दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।